यज्ञ हमारे वेद संस्कृति की देन है। वेदों द्वारा जब हम यज्ञ करते हैं, इस यज्ञ से विश्व कल्याण पर बल दिया जाता है। प्रकृति यज्ञ प्रत्येक समय करती आ रही है। जैसे हम स्वच्छ वायु लेते हैं और CO2 गैस को हम छोड़ते हैं, NO2 लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, ये प्रकृति की अनवरत प्रक्रिया है। इस संदर्भ में हम आपको विशेष रूप से बताएंगे इस यज्ञ का जो आचार्य रहे हैं, अति विष्णु महायज्ञ पंडित श्री महादेव झा, वो आपको बताएंगे। पुरुष सूक्त का ये पाठ किया गया, इसमें 1 लाख आहुति दी गई थी। तो सबसे पहले हम इस स्थान पर चलते हैं, अध्यात्म नगरी लगमा, जो NH 57 से 7 किलोमीटर की दूरी पर में है। भोलेनाथ प्रसिद्ध रूप में जो बाबा वेदेश्वर नाथ कहलाते हैं, वहां से 6 किलोमीटर की दूरी पर में है। लोहना रोड स्टेशन से यह वहीं 5.5-6 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव स्थित है। यहाँ पर एक ब्रह्मचारी जी का आगमन होता है। ना तो अपना नाम बताए, कहाँ से आए ये पता बताए, न ठिकाना बताए, और ब्रह्म के रूप में वो यहाँ पर स्थापित होते चले गए। यह स्थान, जिस स्थान पर मैं बात कर रहा हूँ, वह स्थान पहले श्मशान हुआ करता था। वहां पर ये कुटी बनाते हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो अपनी संस्कृति की एक पाठशाला खोलते हैं, जो आज कॉलेज के रूप में विकसित हो चुका है। जगदीश का कार्य करने आए हैं, इसलिए उन्हें वहां के स्थानीय लोग जगदीश कहकर पुकारे। आज इस आश्रम का जो नाम है वह जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आदर्श संस्कृत महाविद्यालय लगमा, जो दरभंगा जिला के अधीन है। इस आश्रम के पास अर्थाभाव भी रही, और अर्थाभाव रहने के कारण राजनीतिक स्तर पर जल संसाधन मंत्री जब संजय कुमार झा थे, तो उनके कोष से इसके कुछ भवनों का भी निर्माण किया गया। मंदिर का मुख्य दरवाजा इन्हीं के द्वारा बनाई गई, इन्हीं के कोष, संजय कुमार झा के कोष से ही बनाई गई। ब्रह्मचारी जी जब यहां पर में आए, तो इस स्थान को चयन करने के पीछे यही उद्देश्य था कि जो मिथिला अपनी प्रकांड विद्वता से जानी जाती है, यहाँ संस्कृति की धरोहर है, इसे और भी व्यवस्थित रूप देने के लिए एक पीढ़ी दर पीढ़ी इस संस्कृति का जो समागम हो सके, यह स्थान बन सके। इस स्थान पर 2 प्रसिद्ध यज्ञ हुआ था। रामायण काल में भगवान श्री राम ने भी जब आदर्श राज रामराज की स्थापना की, तो उन्होंने इस प्रकार की यज्ञ उन्होंने भी किया था। ये 2 यज्ञ था। अति विष्णु महायज्ञ, जो पुरुष सूक्तम का पाठ पढ़ा गया, इसमें 1 लाख लगभग यह पाठ हुई थी, जो 6 मार्च से 16 मार्च तक ये चला। 16 मार्च को पूर्णाहुति हो जाती है। दूसरा यज्ञ लक्ष्य चंडी महायज्ञ, जो 2 मार्च से शुरुआत हुआ, 16 मार्च को पूर्णाहुति हुआ। 41 पंडितों द्वारा पुरुष सूक्तम की पाठ पढ़ी गई, जबकि लक्ष्य चंडी यज्ञ में 2100 पंडित गण आए थे और उनके द्वारा यह पाठ हुई। यज्ञ का महत्व इस रूप में है कि प्रकृति को अनवरत रूप से संचालन करने के लिए यह हमारी सनातन संस्कृति के पर महत्व देता है। यह कार्य करने से वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरे समस्त चराचर प्राणियों का विकास, प्रकृति का विकास हो सके। यज्ञ का 3 प्रकार होता है। एक पाठात्मक, जो पाठ करके होती है। दूसरा जपात्मक, जो गायत्री मंत्र के जैसे आप पाठ करते हैं, जप करते हैं, तो गायत्री मंत्र के द्वारा होता है। तीसरा अवनात्मक, जो विष्णु महायज्ञ के रूप में आयोजित की गई। इस प्रकार से ये यज्ञ के संदर्भ में इस के आचार्य, अति विष्णु महायज्ञ के जो आचार्य पंडित महादेव झा जी हैं, यह आपको यह यज्ञ पुरुष सूक्त जो पाठ किया गया, वो पाठ के महत्व दर्शन करते हुए यज्ञ का महत्व को दर्शा रहे हैं। अगर आगे को हमारी सुनाई दे रही है तो आप
संसार में सबसे श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ ने श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ थी। जो यज्ञ नहीं है संसार में श्वास प्रश्वास जहिना बालक ध्रुव के रुक लेले छलखिन तो संसार के रुक गेल छले, तहिना रुक जाय। यज्ञ नहीं हेतै संसार के संचालन स्थगित भ जेतै। त्या सर्वम यज्ञमयम जगत, ए संसारे यज्ञ के एगो स्वरूप थिके। हमरा लोकनि जे यज्ञ करै छी ओहि यज्ञ के तीनटा भेद अछि, पाठात्मक, हवनात्मक और जपात्मक। ई अति विष्णु महायज्ञ हवनात्मक थी, लक्ष्य चंडी यज्ञ पाठात्मक थी, गायत्री यज्ञ जपात्मक होइया। हम सब एखन जे यज्ञ कऽ रहल छी, यज्ञ व्यक्ति विशेष के लेल नहि होइ छै, ई विश्व कल्याणार्थ यज्ञ। हमरा गुरु महाराज के वचन छलनि, वेद विद्या के रक्षा, सनातन धर्म के रक्षा, सनातन धर्म के रक्षा, भगवान के प्रसन्नता, भगवान के प्रसन्नता, विश्व के कल्याण। यज्ञ विश्व के कल्याणार्थ कयल जाइए। जहिया हमरा अहाँ कहब जे सब दिन यज्ञ नहीं होइए तहन फिर कोना श्वास प्रश्वास चलैए। हम अहाँ यज्ञ छोड़ै छी, प्रकृति हमर यज्ञ कखनो नहीं छोड़ै छै। एहि पुरुष के मंत्र अछि, बसंतो स्यासे राज्यम ग्रेखम इधम शरद हवे हे। बसंत ऋतु प्रकृति जे यज्ञ करै छथि तिनकर घृत थिकन आज्य। ग्रीष्म इधमा, ग्रीष्म ऋतु हुनकर जलावन छियनि, ईंधन। आ शरद हवि, शरद ऋतु जे अछि खड ऋतु, ओ हुनकर हवनीय द्रव्य थिकनि। प्रकृति अहरनिश यज्ञ करिते रहै छथि, ओहिसँ हमसभ रक्षित छी। और हमसभ जे केओ यज्ञ करै छी एहिसँ संसारके कल्याण होइए। या हम विष्णु महायज्ञ के निमित्तक या हमर बात। सहस्राशे रेखा पूर्वः सहस्राक्षा सहस्रपादा शाभो विघ्नों सर्वाकसकृत्वा यातिष्ठब्दाशाङ्गुलाम्मा गुरु भक्तेवे तद्गुं सर्वं जगतोऽहं यच्चाभाव्याम्मा भूताम्रे तत्त्वस्येषानो जनन् विदत ध्वनि से करते हैं। हरि ओम गणानां त्वा गणपति गंग हवामहे, प्रियनां त्वा प्रियपति गंग हवामहे, निधिनां त्वा निधिपति गंग हवामहे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हिंदू सनातन धर्म के संस्थापक महर्षि आदि गुरुदेव शंकराचार्य जी जो गणेश पंचास्त्र की रचना किए थे, तो यहाँ पर मुदाकरात मोदकम सदा विमुक्त साधकम कला धवाल अवस्थकम विलास बोले कंजर मनायक नायकं विनाशिते भदितकम नताशुहाशु नाशकं नमामि तं विनायकं नतेति राति भीकरं नवो दिवाक्रभास्वरं नमस्वरारि निर्जरं नतादिपादि पुंदुरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये प्रात्परं निरंतरं समस्त लोक शंकरं निरस्तदायत कुंजरं दरेतरोदरं वरं वरे भक्तमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यस्करं नमस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरं मकीर्चनार्ति मार्जरं चिरन्तनोक्ति भाजनं पुरारी पूर्वनन्दनं सुरारी गर्भचर्वनं प्रपञ्चनाश भीषणं धनजयादिभूषणं कपोलदानवारणां भजे पुराणवारणां नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजं चिन्तरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्दनं ह्रियन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि शन्ततं महागणेश पञ्चरत्नमादिर्यो नमः प्रगायति प्रभातिके हृदय स्फुरन् गणेश्वरं मघोरतां मधुकतां सुसाहितिं सुपुत्रतां शमाहितारिष्टवीतिं विसोजरात् श्री शंकराचार्य गणेश पंचाश्रोतम। ये जो यज्ञ है, यज्ञ में यानी वेद में वो ताकत है कि वातावरण में यदि O2 कम जाएगा तो हम यज्ञ आहुति के द्वारा ही वातावरण को O2 तक प्रदान कर सकते हैं। इसलिए वेद ये सर्वश्रेष्ठ है और इस दुनिया में सबसे बड़ी यदि कृति है तो वह वेद है। और वेद का अध्ययन ये कठिन कार्य जरूर है, लेकिन वेदों के अनुसार चलना ये हमारा प्रकृति के शाश्वत नियम के अनुसार नियम को पालन करने के बराबर है।
पंडित शिवम कुमार झा लगमा कुटी आश्रम से संबंधित छथि और ई अपन लक्ष्य चंडी यज्ञ के संदर्भ में ई हिनका से जानकारी भेटल। पहले जो पुनः पाठ शुरू होइ छलै, प्रथम अध्याय से पहले अर्गला कील कवच सब चीज होइ छलै। ओकर बाद प्रथम अध्याय से लेकर तृतीय अध्याय त्रयोदश अध्याय तक होइ छलै, 13 अध्याय तक भेलै। ओकर बाद न्यास त्यास जप इत्यादि भेलै। फिर पुनः प्रथम अध्याय से लेकर फिर 13 अध्याय तक 12 बजे तक भऽ जाइ छलै 3 आवृत्ति। फिर सायंकाल 3 बजे से बैसै छलियै 6 बजे तक में फिर 2 आवृत्ति कए कऽ ओकर बाद 1 आवृत्ति के हवन होइ छलै 6 बजे से 7 बजे तक सायंकाल में। तऽ ओहिके बाद हवन होला बाद आरती, ओहिके बाद परिक्रमा कए कऽ सब अपन चलि जाइ छलियै अपन अपन नित्य स्थान पर। हवन होइ छलै आइ अहाँ ओकर दशांश कऽ कऽ हवन दशांश डेली होइ छलै। अच्छा काल्हि पूर्ण भऽ गेल रहै हवन, आइ पूर्णाहुति छलै। अच्छा पूर्णा बहुत बढ़िया है, धन्यवाद। चंडी यज्ञ में दुर्गा सप्तशी का पाठ हुआ। इस पाठ में 2100 पंडित सम्मिलित हुए थे, जहां दुर्गा जी की एक प्रतिमा स्थापित करके उन्हीं के समक्ष में ये पाठ हुआ है। इस पाठ में दुर्गा सप्तशी में अग्रला कील कवच से ये पाठ शुरुआत होती थी। यह विश्व कल्याण के लिए पाठ होते थे। यह यज्ञ प्रभु श्री राम ने भी किए थे। मिथिला में घोंघाटिया नामक स्थान पर भी आज से 25 वर्ष पूर्व यहाँ एक यज्ञ हुआ था। इस प्रकार की यज्ञ अब लोग जानकारी जैसे जैसे हासिल होता जा रहा है, यज्ञ अनुष्ठान की ओर बढ़ते भी जा रहे हैं। ये एक शुभ संकेत है इस सनातन संस्कृति की। दुर्गा सप्तशी में जैसे आप ऐसे इसको आप देख लें, देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीद मार जगतोष खिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वर देवी चराचरस्य। ये विश्व कल्याण के लिए यह बात कही गई। दुर्गा की एक सबसे बड़ी एक श्लोक है जो सनातन संस्कृति में जो भी भगवती के भक्त हैं, जो मानते हैं, उन्हें यह पाठ उनके द्वारा भी होनी चाहिए। देवी त्वं भक्सुलिभे सर्व कार्य विधायिनी कलो ही कास्यर्थम ब्रूहि यत्नतः देवी वाच शृणुदे प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेशनादे मया तवेवा स्नेह प्रकाशित। इस प्रकार से ये पाठ की जाती है, जबकि भगवती का अनेक नाम से भी है, इसका भी पाठ हुआ है। सतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुतं कमलारणे यस प्रसाद मातिन दुर्गा प्रता भैसती ओम सती साधि भवृता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा चाचा दनता सुलधारणी पिनाक धर्चिता चंद घंटा महातपा मनोबुद्धि रंकारा चित्रूपा चिदाचिति सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्ता सत्तानंद स्वरूपिणी अनंत्यांग भागनी भव्या 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 सदागति सांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रयासिता सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष विनाशनी अपरनानेक वर्णा च पाटला पटलावती पट्टाम पर परिधान कमय रंजिनी। इस प्रकार दिव्या कवचम से शुरुआत होती थी। ओम श्री चंडी को सब ब्रह्मा चंदव चामुंडा देवता अगंडात्साक मरो बीजम दिग्बंध देवास्तम से जदम्बा सप्तसी पाठे जपि विनियोगवन चंडिकाय मार्कंडे वाच ओम यद्गोहं परमं लोके सर्वदाक्षं करण्यो यन्न कस्य दिखादन तन्मे बोरे पितामह ब्रह्म वाचा सिद्धवृतम विप सर्वभूतोपकारकम दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तक्षणे महामणि प्रतंग शैलपुत्री चतुर्थिक ब्रह्माचार्य नित्यं घंटेति कुष्मांडे चतुर्थकं पंचम स्कंदवाति खष्टं कात्यं सप्तम कालाति महागौराति शाश्व नमस्ते च नव दुर्गा प्रथा उत्थानेता नामानि ब्रह्मणि महात्मनं अग्निनाम दिवस चतुर्मध्ये गतुरने। इसी प्रकार से अगला स्तोत्र शुरुआत होती थी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाल दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। कीलकम में आता था ओम संडेकाय मार्कंडे वाचा ओम शुद्ध ज्ञान देवाय तवे द्वक्षुके श्रेया प्राप्त निवाय नमस्मद्धारिणी। प्रतिमा हनुमान जी का देख रहे हैं। ये हनुमान जी के भक्त भी ब्रह्मचारी जी थे। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मचारी जी को दर्शन भी बजरंगबली भी दिए। तो बजरंगबली का एक विशाल प्रतिमा यहाँ पर खड़ा की गई है कि उनकी आत्मा इस बात को भी एक कबूल करे कि यह जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था
इस रूप में प्रतिस्थापित महावीर जी का ये नमन करती हैं। एक बात मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक क्लियर कर दूं, यह जो ब्रह्मचारी जी की जो आश्रम जो आज कॉलेज के रूप में प्रतिष्ठापित हो चुकी है, इसे 1964 में 1964 में ये ब्रह्मचारी जी द्वारा स्थापित हुआ था और इनका जो देहावसान है 2010 के दिसंबर महीने में हुआ था। पौष कृष्ण चौथ को इनका ये शरीर को त्याग किए थे। वेद रक्षार्थ, सनातन धर्म के रक्षार्थ के उद्देश्य ही यहाँ पर ये आए और कितने वर्ष ये जिंदा रहे ये अभी तक किसी को अनुमान नहीं है। लोग ऐसे जोड़ते हैं, दुर्गा सप्तशी कहती है कि सतवर्षेण्यम अपमृत्यु विवर्जिता, ये 100 वर्ष से पार कर गए हैं, लेकिन इनके बारे में स्पष्ट पता किसी की नहीं हुई कि कितना वर्ष जिंदा रहे। ये कभी कभी ऐसे भी अपने आप को अंतर्ध्यान हो जाते थे, जो उनके शिष्यों द्वारा जानकारी मिली कि कभी कभी सनातन धर्म की संस्कृति की चिंता करते करते लोग इन्हें अस्वस्थ समझते थे, लेकिन जब वो ध्यान तोड़ा जाता था तो ध्यान में यही बात बताते थे कि सनातन और सनातन के संदर्भ में हमारी चिंतन है। फिर अपने आप को गंभीर चिंतन में चले जाते थे। इस महान संत का आगमन होने से यह नगरी पवित्र ही नहीं हुआ, बशर्ते इसकी पवित्रता को देखा जाए तो आज मिथिलांचल में एक से एक संस्कृत का प्रकांड विद्वान इसी महाविद्यालय से हो रहा है और इस महाविद्यालय की यह श्रृंगार है, शोभा है जो आज भी संचालित है। आवश्यकता इस बात की भी है कि सरकार द्वारा वैसी संस्था को संरक्षण दिया जाए, क्योंकि संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या आज पूरे भारत में कम हो रही है। यदि संस्कृत को पढ़ने वाले लोगों को यदि कंप्यूटर की जानकारी दे दिया जाए तो यह संस्कृत हमें उस गगनमंडल के इतिहास में एक ऐसा इतिहास बना सकता है जिसमें अभी आप जानकारी होगा कि हम चंद्रयान, गगनयान, सूर्ययान जो भी हम कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं हमारे ऋषि मुनियों ने संस्कृत के भीतर में, ग्रंथों के भीतर में, शास्त्रों के भीतर में उसकी चर्चा की है। यदि हमें उसकी जानकारी हो जाए तो हम विश्व में सबसे अग्रणी राष्ट्रों में से अंतरिक्ष में भी हम अपना स्थान दर्ज कर सकते हैं। आवश्यकता है इस इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाने का, क्योंकि ये सभी संस्कारों की जो सम्मिलन है, मिलन है, इस ब्रह्मचर्य आश्रम में देखा जाता है। धन्यवाद। मंगल मार के गाय के गोबर लग के तुलसी चौरा के लग में ठोक दे जाओ, 9 एगो ढाकन ल लेबै आ ओहि में आग बना लियो, जाहि आग में धुआं नहीं होइत रहे, धुआं समाप्त भ जाए। ओहि के बाद धूमन उजरा होइ छै ओकरा बुकि लियो आ ओकरा हवन के मुद्रा में लऽ के ओम हंग हनुमते महावीराय नमः, ओम हंग हनुमते महावीराय नमः 108 बेर कऽ लेला पर जँ ई 3 मास भऽ गेलै, संसार के जे कोनो कामना तो पूर्ण हेबेटा करते। ई हमरा ब्रह्मचारी जी के गुरु महाराज के वचन छै। बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव अजय पंडित श्री महादेव के द्वारा जो भी हमें जानकारी मिला, ऐसा लगा कि अध्यात्म नगरी का एक सूत्रधार से भी हमने संवाद किया है। अब मैं इनसे विदा लेता हूँ। आप प्रणाम। आपका अहाँ के जे सद्भावना है आध्यात्म ओहिना अहाँ जे छै से ओ अक्षुण्ण अहाँ लगमे रहै और एहिना पुष्पित फलित और एहिना जे छै से समर्पण करैत रही। या हमर शुभकामना आचार्य। ये जो चंडी यज्ञ हुआ, लक्ष्य चंडी यज्ञ, यह 11 मंजिले ये मंडप है और 11 मंजिल मंडप के नीचे ही ये पंडितगण पाठ करते हैं। इस प्रकार से यज्ञ पूर्णाहुत 16 मार्च को पूरा हो चुका है। पूरी वातावरण भक्तिमय माहौल में समागम हो चुका है। दूर दराज से लोग भी आए यहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि अभी संचार तंत्र का भी विकास हो चुका है, जहाँ सड़क, रेल और पाईयान सेवा भी उपलब्ध है। क्योंकि दरभंगा एयरपोर्ट, दूसरा लोहना रोड रेलवे स्टेशन और तीसरा NH 57 के नज़दीक होने के कारण यह लोगों की आवाजाही भी बहुत ही बेहतरीन तरीका से हुआ और शांतिपूर्ण यज्ञ संपन्न हुआ।
शांति से समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए कहीं शोर शराबा हुई है, क्योंकि यज्ञ स्थल का ये कुछ दृश्य है इसके अंदर।